बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जीत पे अड़े हुए हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जीत पे अड़े हुए हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जीत पे अड़े हुए हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग वीडियोस में। और दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जाना था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में और गंगा नदी तंत्र के बारे में। आज जानेंगे दोस्तों हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, एमपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी के ऑल एग्जाम हो, सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, उस बेल आइकन के ऑल वाले बटन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र, जो कि सिंधु नदी तंत्र कहाँ से निकलती है दोस्तों, चीन से निकलती है। कहाँ से, चीन में एक स्थान है, कौन सा है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में कौन सा है, चाणक्यवाद हिमनद से निकलती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो यहाँ नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास, चाणक्यवाद हिमनद से निकलती है। और वहीं मानसरोवर झील के उत्तर में कौन सा पर्वत है, तो मानसरोवर झील के उत्तर में कौन सा पर्वत है दोस्तों, तो कैलाश पर्वत है। कौन सा पर्वत है दोस्तों, कैलाश पर्वत है। सिंधु नदी को जो पूर्व में स्थित है, इन जो तिब्बत के हिमनद से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के चाणक्यवाद हिमनद से निकलती है कौन सी, सिंधु नदी। और यहीं से दो और प्रमुख नदी निकलती है। कौन कौन सी, सतलज नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी दोस्तों, तो सतलज नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र। इनको पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। कौन सी नदियां कहते हैं दोस्तों, तो पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। और मानसरोवर झील के उत्तर में कौन सा पर्वत है, तो कैलाश पर्वत है। कौन सा पर्वत है दोस्तों, कैलाश पर्वत। तो सिंधु नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में, चाणक्यवाद हिमनद से निकलती है कौन सी नदी, सिंधु नदी निकलती है। और सिंधु नदी प्रवेश करती है कहाँ पे, फिर भारत में। कहाँ पर प्रवेश करेगी दोस्तों, तो वहां प्रवेश करेगी भारत में। जहां से वहां भारत में प्रवेश करती है सिंधु नदी, जिसका एंट्री का स्थान है प्रवेश करने का, वह भारत में कौन सा है, दमचौक के पास में। वहां दमचौक से प्रवेश करती है भारत के अंदर। भारत में कहाँ पर प्रवेश करती है दोस्तों, तो दमचौक नामक स्थान के पास से भारत में प्रवेश करती है। और एग्जिट कहाँ होती है, चिल्लास नामक स्थान के पास में। चिल्लास नामक स्थान के पास वहां से निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है, भारत से निकलती है। दोस्तों, इसमें सिंधु नदी में एक उत्तर से कौन सी नदी मिलती है, तो वहां मिलती है श्योक नदी, जो कि रियो हिमानी से निकलती है। कौन सी नदी, श्योक नदी। उत्तर में कौन सा है, काराकोरम रेंज से निकलती है। कौन सी नदी, श्योक नदी निकलती है दोस्तों। श्योक की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो श्योक की प्रमुख सहायक नदी है नुब्रा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, तो नुब्रा नदी, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर से। ये मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट। सियाचिन जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। कौन सा युद्ध स्थल है दोस्तों, तो वहां है सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यहाँ पर 1984 में, कब दोस्तों, तो 1984 में पाकिस्तानी सेना ने यहाँ घुसपैठ करा था। कहां पर, सियाचिन। कहां पर किया था दोस्तों, तो सियाचिन में 1984 में पाकिस्तानी सेना ने यहाँ पे घुसपैठ करा था। तभी भारतीय सेना ने यहाँ से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा था। ये था एक्स्ट्रा फैक्ट। अब जानते हैं दोस्तों, सिंधु नदी कहां से निकली है, तो वहां से निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में, चाणक्यवाद हिमनद से। और मानसरोवर झील के उत्तर में कौन सा है, तो वहां है कैलाश पर्वत। कौन सा पर्वत है दोस्तों, कैलाश पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत स्थित है दोस्तों, तो वहां है कैलाश पर्वत। क्या स्थित है दोस्तों, कैलाश पर्वत स्थित है।
वहीं से फिर आगे निकलती है चीन, तिब्बत के बाद में भारत में जैसे ही प्रवेश करती है, कौन से स्थान से प्रवेश करती है, तो वहां प्रवेश करती है दमचौक से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों? सिंधु नदी भारत में तो दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है, और भारत से एग्जिट होती है चिल्लास नामक स्थान के पास से। कहाँ से? चिल्लास नामक स्थान से भारत से एग्जिट होती है, बाहर निकलती है। आगे प्रवेश करते हैं कहाँ पर? पाकिस्तान। पाकिस्तान में जाके फिर पाकिस्तान से होते हुए कहाँ जाती है वो? तो वहां अरब सागर में गिरती है। कहाँ जाके गिरती है दोस्तों? तो सिंधु नदी अरब सागर में जाके मिलती है। अगली उसकी सहायक नदी कौन सी है अगली? तो उसकी अगली सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो अगली सहायक नदी है कौन सी है? झेलम नदी, जो कि जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। शेषनाग झील से निकलने के बाद में वो प्रवेश करती है भारत में। कहाँ पर? वुलर झील में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है दोस्तों? तो वहां प्रवेश करती है वुलर झील में। वुलर झील के बाद में वहां आगे पहुंचती है कहाँ पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जाके कौन से स्थान पे? तो त्रिमो नामक स्थान में। त्रिमो नामक स्थान के पास में कौन सी नदी मिलती है? चिनाब नदी मिलती है। अगली नदी कौन सी है? तो अगली नदी है सिंधु नदी की सहायक नदी। कौन सी है? तो वहां है चिनाब नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो वहां निकलती है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। और यहाँ चंद्र नदी और भागा नदी, चंद्र और भागा नदी दो अलग अलग नदियां हैं। इन दोनों ही नदियों से कौन सी नदी बनती है? चिनाब नदी बनती है। कौन सी नदी है? चंद्र और भागा आगे जाके कौन सी नदी बनती है? तो वहां चिनाब नदी बनती है। हिमाचल प्रदेश के बाद में चिनाब नदी आगे प्रवेश करती है। कहाँ पर? आगे निकलती है पंजाब। पंजाब के बाद में आगे प्रवेश करती है। कहाँ चलती है वो? पंजाब के बाद में पाकिस्तान पहुंचती है। पाकिस्तान में आके त्रिमो नामक स्थान के पास में। कौन से दोस्तों? तो वहां त्रिमो नामक स्थान के पास में कौन सी नदी मिलती है? सिंधु नदी मिल जाती है। कौन सी नदी? चिनाब नदी। अगली नदी कौन सी है? तो अगली नदी है रावी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? तो वहां है रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है? वहां निकलती है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से निकलती है। कौन सी नदी? रावी नदी। और रावी नदी हिमाचल प्रदेश के बाद में पंजाब में प्रवेश करती है। और पंजाब में जिस नदी में प्रवेश करती है, कौन सी नदी में? चिनाब नदी में। चिनाब नदी में जहां प्रवेश करती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो वह स्थान है झांग। क्या कहलाता है दोस्तों? तो वहां स्थान कहलाता है झांग। क्या स्थान कहलाता है वहां जहां चिनाब नदी चिनाब नदी में कौन सी नदी प्रवेश करती है? रावी नदी। उस स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो झांग कहते हैं संगम को। अगली नदी कौन सी है? तो अगली नदी है कौन सी? सतलज नदी। सतलज नदी निकलती है तिब्बत के राकेशताल झील से। कहां से निकलती है दोस्तों? तो सतलज नदी निकलती है तिब्बत के राकेशताल से, निकलती है राकेशताल झील से। कहां से निकलती है दोस्तों? वहां निकलती है तिब्बत के राकेशताल झील से निकलती है कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी फिर आगे प्रवेश करती है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बाद में आगे प्रवेश करती है कहां पे दोस्तों? वहां प्रवेश करती है पंजाब में। आगे आके पंजाब से होते हुए पाकिस्तान, और पाकिस्तान में कौन से स्थान के पास में चिनाब नदी मिलती है? तो वहां मिलती है मिठानकोट के पास में। मिठानकोट के पास में सतलज नदी चिनाब नदी जाके मिल जाती है। उस संगम को क्या कहते हैं? तो मिठानकोट कहते हैं। अगली नदी कौन सी है? अगली नदी है हिमाचल प्रदेश के व्यासकुंड से कौन सी नदी निकलती है? तो वहां व्यास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के व्यासकुंड से निकलती है व्यास नदी, जो कि पंजाब में उसका संगम हुआ किसमें? सतलज नदी में। उस स्थान को क्या कहते हैं? हरिके बैराज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो वहां हरिके बैराज नामक स्थान के पास में सतलज नदी में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी? व्यास नदी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और उस बेल आइकन पे ऑल वाले बटन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों यहाँ सिंधु नदी बहुत ही इतिहासकालीन और प्राचीन नदी है, और बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी? सिंधु नदी, जो कि प्राचीन इतिहास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है दोस्तों। तो इसको अच्छे से तुरंत अभी याद करिएगा।
और याद चाहिए मुझे, है ना? याद करते हुए चलिएगा। अभी मेरे साथ में अभी तुरंत याद करते हुए चलिए। एक बार फिर से अपन रिवाइज करते हैं। तो अपन कौन सी नदी जान रहे हैं दोस्तों? तो वहां जान रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। कौन सी नदी? सिंधु नदी तंत्र। यहां निकलती है, कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में कौन सा है? चाणक्यवाद झील। कौन सा है? चाणक्यवाद हिमनद से निकलती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और मानसरोवर झील के उत्तर में कौन सा है? तो मानसरोवर झील के उत्तर में कैलाश पर्वत स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों? तो उत्तर में स्थित है कैलाश पर्वत। क्या स्थित है दोस्तों? कैलाश पर्वत। सिंधु नदी आगे प्रवेश करती है कहां पर? आगे प्रवेश करती है भारत में। भारत में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? एंट्री करती है तो वहां करती है दमचोक नामक स्थान के पास में प्रवेश करती है भारत में। और एग्जिट करती है भारत के बाहर कहां से निकलती है? तो वह चिल्लास नामक स्थान के पास में। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये याद रखने योग्य बिंदु है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। एंट्री कहां से करती है? तो वह दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है भारत में। और एग्जिट कहां से करती है? तो चिल्लास नामक स्थान से। यहीं पर उत्तर से नदी आती है। कौन सी? सिंधु नदी में एक नदी आती है उत्तर से, काराकोरम रेंज से कौन सी नदी आती है? तो वहां नदी आती है शोक नदी, जो कि रियो हिमानी से आती है। कहां से आती है दोस्तों? रियो हिमानी से उद्गमित होती है। शोक की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो शोक की प्रमुख सहायक नदी है नुब्रा। कौन सी नदी है दोस्तों? नुब्रा नदी है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर से। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। कौन सा युद्ध स्थल है दोस्तों? तो सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। 1984 में पाकिस्तानी सेना ने यहाँ घुसपैठ करा था। 1984 में पाकिस्तानी सेना ने यहाँ पर घुसपैठ करा था। तो भारतीय सेना ने यहाँ से पाकिस्तानी सेना को यहाँ से खदेड़ा था दोस्तों। कहां से? तो सियाचिन ग्लेशियर से खदेड़ा था। ये एक्स्ट्रा फैक्टर था दोस्तों, ये आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्टर था। तो चलिए, सिंधु नदी एंट्री कहां से हुई सिंधु नदी की? तो दमचोक से हुई। और दमचोक, यह याद रखने योग्य बिंदु दोस्तों, याद रखिएगा इसको। दमचोक से एंट्री होती है और एग्जिट होती है। प्रवेश हुआ दमचोक से और निकली कहां से? चिल्लास से। एग्जिट कहां से हुई? तो चिल्लास नामक स्थान से हुई है। और आगे कहां पे पहुंचती है वो? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बाद में वो कहां प्रवेश करती है? पाकिस्तान के बाद में वह नदी सिंधु नदी अरब सागर में जाके मिल जाती है। किस में मिलती है? सिंधु नदी अरब सागर में जाके मिल जाती है। उसकी अगली सहायक नदी कौन सी है? तो वहां कौन सी है? झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी, जो कि जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है जम्मू नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी, जो आगे प्रवेश करती है वुलर झील में। कहां प्रवेश करती है दोस्तों? वुलर झील में। वुलर झील के बाद में वहां कहां प्रवेश करेगी? भारत से निकलती है। भारत के बाद में फिर पाकिस्तान में कहां पर? त्रिमो नामक स्थान के पास में। कौन से स्थान के पास में दोस्तों? त्रिमो नामक स्थान के पास में चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। कहां मिलती है? चिनाब नदी में जाके। तो दोस्तों, त्रिमो नामक स्थान के पास में कहां पर मिली है? चिनाब नदी में। ये जो चिनाब नदी है, अगली नदी कौन सी है दोस्तों? तो अगली नदी है चिनाब नदी। वो कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के भरावचा दर्रे से निकलती है। कौन सी नदी दोस्तों? चिनाब नदी। हिमाचल प्रदेश के भरावचा दर्रे से निकलती है चिनाब नदी। चिनाब नदी चंद्र नदी और भागा नदी के रूप में निकलती है। और वही चंद्र और भागा आगे जाके चिनाब नदी में परिवर्तित हो जाती है। कौन सी नदी में? चंद्र नदी और भागा नदी आगे जाके चिनाब नदी में परिवर्तित हो जाती है। आगे चलती है हिमाचल प्रदेश के बाद में पंजाब से होते हुए कहां पर? त्रिमो नामक स्थान के पास में।
कहाँ पर दोस्तों? तो वहाँ है त्रिमो नामक स्थान के पास में चिनाब नदी मिलती है। कहाँ पर? पाकिस्तान, ये सिंधु नदी में, पाकिस्तान में जाके, पाकिस्तान में जाके त्रिमो नामक स्थान के पास में कहाँ पर मिलती है? सिंधु नदी में। अगली कौन सी सहायक नदी है? तो अगली सहायक नदी है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कौन सी? रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के बाद में पंजाब, पंजाब से होते हुए कहां? पाकिस्तान में जाके झांग नामक स्थान के पास में। कौन सा स्थान दोस्तों? तो झांग नामक स्थान के पास में चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। अगली कौन सी सहायक नदी है? तो अगली है सतलज नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सतलज नदी, जो कि तिब्बत की राकेशताल झील से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों? तो यह निकलती है तिब्बत की राकेशताल झील से निकलती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी आगे प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश के बाद में पंजाब, पंजाब से होते हुए कहां पर? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान के पास में। कौन सा स्थान? मिठानकोट। मिठानकोट नामक स्थान के पास में कौन सी नदी मिल जाती है? चिनाब नदी मिल जाती है। अगली कौन सी सहायक नदी है? तो अगली सहायक नदी है व्यास नदी। व्यास नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से। कहां से निकलती है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के बाद में पंजाब, पंजाब में संगम होता है किस, कौन सी नदी में? तो वहां हुआ है कौन सी नदी में? सतलज नदी में। कौन से स्थान पे? तो वहां हरि के बैराज नामक स्थान के पास में पंजाब में मिल जाती है। तो दोस्तों याद हुआ कि नहीं? याद हुआ? तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है मेरे दोस्त। नोट्स बनाते हुए चलिएगा ऐसे ही सेम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे हम कौन सी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। क्या जानेंगे दोस्तों? अगले वीडियो में जानेंगे हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।